हरिओम। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, जो साधक आत्मा में स्थित है, जो पुरुष आत्म स्थित है, उसके लक्षण क्या हैं? भगवान ने बहुत से लक्षण बताए। एक जगह भगवान बोलते हैं, दुखेषु उद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। दुखेषु उद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। जिसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता है, दुखेषु उद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। और सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है सुख में कि सुख ही चाहिए। दुखेषु उद्विग्न मना, जिसका मन दुख में परेशान नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। और सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ है, वो आत्मस्थ है। भगवान इस बात को बताते हैं अर्जुन से, और अर्जुन समझ भी जाते हैं। परंतु क्या हम इस बात को उस गहराई से समझ पाते हैं? करोड़ों लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट भी होती है कि भाई दुख में दुखी नहीं होना है, और सुख में बहुत ज़्यादा लालयित नहीं होना है, बहुत ज़्यादा सुख के प्रति आसक्त भी नहीं होना है। एक साधक के लिए ये समझना अनिवार्य है, और वो समझ भी जाता है कि दुख में दुखी नहीं होना है और सुख में बहुत फूल नहीं जाना है। मेरे अंदर जो भाव आ रहा है आपको बताने के लिए, मेरे गुरु की कृपा से, गुरु की प्रेरणा से, उस निराकार की इच्छा से, वो ये है कि ठीक है, हमने ये सुन लिया, हमने ये मान लिया कि दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में बहुत ज़्यादा फूलना नहीं है। लेकिन क्या हमने दुख के स्वरूप को वास्तविकता में जाना है? क्या हमने सुख के स्वरूप को भी वास्तविकता में जाना है? बिंदु ये है यहां पे। ये बात मानने योग्य है, समझने योग्य है, जीवन में लाने योग्य है एक साधक के लिए कि दुख में दुखी नहीं होना, सम रहना है। समा दुख सुख स्वस्था समलोटास्म कांचना। दुख सुख में सम होना है, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में सम रहना है, समलोटास्म कांचना। तो ये बात बिल्कुल तय है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल एक साधक के लिए तो मरने मिटने वाली है कि दुख और सुख में समान रहना है। लेकिन दुख क्या है, सुख क्या है, ये भी तो समझ में आए। हमने आपको कोई नाम ले लिया कि इससे दूर रहो, ओंग जोंग फोंग से दूर रहो। अब वो ओंग जोंग फोंग है क्या? एक मिसाल मैंने दी, एक शब्द का उदाहरण लिया, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो दुख है क्या? दुख की उपज कहाँ से होती है? सुख है कहाँ? सुख की उपज कहाँ से होती है? दुख का स्वरूप क्या है? सुख का स्वरूप क्या है? मेरा जो अनुभव कहता है
दुख द्वैत से उत्पन्न होता है, इसलिए दुख बोला गया है। द्वैत से, मैं और तू के भेद से, जीव और ब्रह्म के भेद से, मेरे और परमात्मा में जो भेद आ गया, जो दूरी आ गई, दुख द्वैत से उत्पन्न हो रहा है। अगर द्वैत नहीं तो दुख भी नहीं। और सुख स्वयं से, दुख द्वैत से, सुख स्वयं से। जब हमें स्वयं का पता चलता है, स्वस्वरूप से सुख उत्पन्न होता है। स्वस्वरूप से, स्वस्वरूप से, शब्दों का ध्यान। स्वस्वरूप से सुख की उत्पत्ति और दुख की उत्पत्ति द्वैत से, दो से, मेरे और तेरे से, जीव और ब्रह्म से। दुख की उत्पत्ति दूरी से, और भी समझ लो इसको अच्छी तरह, दुख की उत्पत्ति दूरी से है। दूर कर दिया है सत्य को अपने से, दूर कर दिया है भगवान को अपने से। मैं बंदा गंदा और भगवान तो भगवान ही है। ये जो दूरी हो गई है, इसने दुख को उत्पन्न किया है। ये जो स्वयं के स्वरूप की अनभिज्ञता है, इसने सुख को गुम कर दिया है। और स्वयं की स्वरूप की भिज्ञता, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान ही सुख की उत्पत्ति करता है। कितने लोग स्वयं के स्वरूप की स्मृति कर पाते हैं? कितने लोग सुख स्वयं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं? हजारों में से कोई एक। कितने लोग दुख को समझ पाते हैं और सुख को समझ पाते हैं? एक तथ्य तो ये हो गया। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि आपने कोई फिल्म देखी, फिर मैंने आपसे पूछा कि भैया उस फिल्म में तुमने, या उस फिल्म का दुख और सुख क्या है? आप कहोगे कैसी बात करते हैं आप? अरे फिल्म का दुख और सुख क्या? फिल्म का दुख भी मिथ्या, फिल्म का सुख भी मिथ्या, यही तो आप कहोगे। अरे उसके दुख से दुखी क्या होना और उसके सुख से सुखी क्या होना? कोई वास्तविकता है थोड़ी है वो तो एक नाटक है। वो खुद ही कह रहा नाटक टिको नहीं, तो उसके दुख से दुखी क्या हो और उसके सुख से सुखी क्या हो? वो तो एक मनोरंजन है। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी गुरु और ब्रह्म ज्ञान हमें वो दृष्टि देता है जिसे जो कुछ भी घटित हो रहा है इन आंखों के सामने, वो वैसे ही मिथ्या जैसे वो फिल्म तुमने देखी कुर्सी पे बैठ के। वो वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न जो आपने गहरी नींद में देखा। स्वप्न को देखते हुए सब कुछ सत्य है, आंख खुलने के बाद सब कुछ मिथ्या है। कितना बड़ा तिलस्म है, क्या कितना बड़ा जादू है कि एक क्षण पहले जब आंख बंद थी तो सब कुछ सत्य लग रहा था। भयभीत भी हो रहे थे स्वप्न को देख के, प्रसन्न भी हो रहे थे स्वप्न को देख के, घिघी भी बंधी जा रही थी, आंख मुंह से आवाज नहीं निकलती, इतना अधिक स्वप्न की गिरफ्त में आ जाते हैं।
और आंख खुलने के बाद उतना ही ढाढ़स मिलता है, उतना ही सहारा मिलता है, उतना ही बल मिलता है। अरे भगवान, इतना भयावह स्वप्न, काश मेरी आंख जल्दी खुल जाती, जो जल्दी जल्दी इस दुख स्वरूप स्वप्न से मुक्त हो जाते। आंख खुलने के एक क्षण पहले आप महाबंधन में, आप महादुख में, और एक क्षण पश्चात जैसे ही आंख खुली आप जागृत अवस्था में आए, वो सब मिथ्या हो गया। या कोई ऐसा ही स्वप्न देख रहे थे, इसमें सुख की प्राप्ति हो रही थी, किसी बिछड़े हुए से मिल गए थे, मान लो कोई आप ऐसा स्वप्न देख रहे थे, आंख खुली तो फिर बिछड़ गए। तो जो स्वप्न से सुख था वो मिथ्या हो गया, और स्वप्न से जो दुख था आंख खुली तो वो भी मिथ्या हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से स्वप्न भी का जैसे सुख और दुख मिथ्या, वैसे एक ज्ञानी के लिए आत्म जागृत की अवस्था में संसार का सुख और दुख मिथ्या। जैसे स्वप्न का सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा और स्तुति मिथ्या है, वैसे ही संसार का सुख और दुख, ताने तुनके, मान अपमान, पूछा जाना ना पूछा जाना, सत्कार मिलना दुत्कार मिलना, स्वप्न है मेरे साधकों, स्वप्न है। कर लो भरोसा इस बात पर। सतगुरु तो रोज जगाए, तू ही जागे ना। अभी जाग जाओ, अधुनय ओ सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्य से। अभी अभी जागो, अभी अभी बंधन मुक्त, अभी अभी स्वप्न के दुख और सुख से मुक्त। यदि जाग जाओ, आंख खुल जाए। आंख ही तो नहीं खुलती ऐसी गहरी नींद में संसार में। संसार इतना सत्य लग रहा है, जैसे स्वप्न इतना सत्य लग रहा था। संसार इतना सत्य लग रहा है। संसार के जो शब्द हैं, ताने हैं, निंदा है, अपमान है, प्रशंसा है, कितनी चाह है प्रशंसा की, कितनी चाह है सत्कार की, कितनी चाह है कोई समझे, कोई माने, कोई बड़ा समझे, कोई झुके। अद्भुत हो। स्वप्न में क्या चाह रहे हो? कोई मुझे झुके, कोई मुझे माने, कोई बड़ा समझे, कोई हमारे किए हुए को समझे। अगर अभी भी चाह रहे हो ना, तो अभी भी नींद चली रही है, अभी जागे नहीं हो। अरे भाई जाग जाओ, जागना पड़ेगा। बिन जागे मुक्त नहीं होगे, बिन जागे स्वप्न के दुख सुख से मुक्त नहीं होगे। फिल्म को देखते देखते यदि तुम उसमें डूब गए तो आंख से आंसू, चित्कार, पुकार, सब उसका सत्य भासेगा। लेकिन जहां जरा सा जागृति आई, होश आया, अरे भाई ये तो फिल्म है, इसके दुख से दुखी क्या, इसके सुख से सुखी क्या। जिस अभिनेता ने उसमें अभिनय किया है वो न जाने कहां मस्त होगा कि, और हम आज उसके अभिनय को देख के सुखी और दुखी हो रहे हैं। वो तो जिसके अभिनय से हम दुखी सुखी हो रहे हैं वो तो मस्त है। हम मूर्ख बन के उसके अभिनय से, वो उसने 10 साल पहले एक्टिंग की होगी, हम आज दुखी हो रहे हैं, हम आज सुखी हो रहे हैं।
है मूर्खता नहीं, है अज्ञान की नहीं। तो सब कुछ रिटन है, स्क्रिप्ट है। मयि वैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मयि वैते निहिता पूर्वमेव, सब मेरे द्वारा। मयि वैते निहिता, निहित है पूर्व में, पहले से ही, पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। जब तक निमित्त मात्र नहीं बनोगे ना, खुद ही करता धरता बने रहोगे, करता धरता भोगता सब बने रहोगे। और हर एक बात का दुख भी होगा, हर एक बात का सुख भी होगा। लहर बनोगे तो बनोगे और मिटोगे। सागर में क्या बनना और मिटना, वो तो अपनी जगह स्थिर है, शाश्वत है, विशालता में है, विराटता में है, क्योंकि सर्वत्र मैं ही तो हूँ। लहर तो बन रही, मिट रही, आ रही, जा रही। संसार की परिस्थितियाँ लहरों के समान आ रही, जा रही। आज किसी ने मान किया तो कल उसने, स्वार्थ उसका पूरा नहीं हुआ तो अपमान भी कर दिया, दो शब्द भी उल्टे सीधे बोल दिए। लहर है, आज शरीर स्वस्थ है, कल अस्वस्थ भी हो जाएगा। ये आज अस्वस्थ है, कल स्वस्थ हो गया। आई लहर, चली गई। दुख आया, चला गया, सुख आया, चला गया। अब लहरों के आने जाने को हम लेकर बैठ जाए, हम दुखी और सुखी हो। अरे लहर आई, बड़ी खुश हो गए, अरे लहर चली गई, बड़े दुखी हो गए। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो आप कहोगे कितना मूर्ख है बच्चा, लहरों के आने जाने पे दुखी हो रहा है। ऐसे ही गुरु हमें समझाता है, परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। न जाने कितनी परिस्थितियाँ आई हों और न जाने कितनी परिस्थितियाँ आके चली भी गई हों। न जाने कितने सुख अब तक जीवन में आए हों, अच्छे दिन, और न जाने कितने अच्छे दिन चले भी गए। न जाने कितने बुरे दिन अब तक आए हों और न जाने कितने बुरे दिन चले भी गए। जैसे लहरों में स्थायित्व नहीं है, संसार की परिस्थितियों रूपी लहरों में भी स्थायित्व नहीं है। इसलिए तुम्हें दृष्टा बनना है, साक्षी बनना है। शरीर भी परिवर्तित होता गया। आपने देखा अपना बालपन, अपनी युवावस्था, आज की अवस्था, शरीर में कितनी लहरें आईं और कितनी लहरें चली भी गई। मैं साक्षी स्वरूप होकर देखता रहा। साक्षी को सुख और दुख नहीं है, वो परे है। यदि हम ये मान के बैठे हूं मैं दर्शक हूं, मैं फिल्म को देख रहा हूं, तो दुख और सुख से परे की अवस्था है। जागने के बाद स्वप्न परे हो जाता है। जब तक सो रहे हैं स्वप्न अपना है, उसके सुख और दुख भी अपने हैं। जागृत के पश्चात स्वप्न परे हो गया। गुरु भी हमें आत्म जागृति करवाता है। फिर हम संसार के दृष्टा बन जाते हैं, संसार की परिस्थितियों के भी दृष्टा बन जाते हैं, संसार के सुख और दुख के भी दृष्टा बन जाते हैं। दुखेषु उद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। फिर हम दुख में दुखी भी नहीं होते हैं और सुख में हमारी स्पृहा भी नहीं रह जाती है कि सुख बना रहे। सम्मान मिल रहा है तो सम्मान बना ही रहे। अरे नहीं भाई, ज्ञानी निरीक्षा हो जाता है, ज्ञानी उपराम हो जाता है। उपराम, राम के उप स्थान पे आ जाता है। और एक अवस्था आती है, राम जपत राम ही रहा। उपराम से भी एक ऊंची अवस्था राम की है, आत्मभाव की है। तो हम एक सच्चे जिज्ञासु बनकर, सच्चे साधक बनकर
अपने गुरु से अपने आत्म उद्धार की, आत्म अनुभूत की विद्या लें। संसार जनित प्रश्न भी और संसार उसके उत्तर भी हमारा भला नहीं कर पाएंगे। हम परिस्थितियों को लेकर गुरु से प्रश्न करें, हम दूसरे को लेकर गुरु से प्रश्न करें। हमारे दादा भगवान बोलते हैं दूसरा देखना ही पाप। हम निजता को, हम स्वस्वरूप में कैसे स्थित हों इसके लेके प्रश्न करें। हम जागृति के प्रश्न करें। स्वप्न के प्रश्न और उनके उत्तर हमारा भला नहीं कर पाएंगे। तभी बोलते हैं अवेक ओ मैन अवेक। जागृति में दुख नहीं है, स्वप्नावस्था में ही सारे दुख और सुख है। तो दुख के स्वरूप को समझो। दुख की उत्पत्ति कहां से है? दुख की उत्पत्ति द्वैत से है, दो के भाव से है, मेरे और तेरे से है, मैं और तू से है, दूरी से है दुख की उत्पत्ति। सुख की उत्पत्ति स्वयं से है, स्वस्वरूप से है। और दूसरा पहलू कि दुख और सुख दोनों का वास्तविक स्वरूप मिथ्या है। मिथ्या से क्या? प्रीत और क्या? द्वेष। दोनों ही झूठ हो जाते हैं, दोनों ही असत्य हो जाते हैं। तो दुख भी असत्य है और सुख भी असत्य है, संसार से जनित।